हाँ, अब लिखिए N2O4। N2O4 क्या लिखेंगे इसे? डाई नाइट्रोजन, हाँ नोट करते जाए, टेट्रोक्साइड। हो गया। और दूसरे एक तरीका और हुआ करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लिखने का कि आप यहां सिर्फ लिखिए नाइट्रोजन और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है निकालिए इसका। तो +4 आ रहा है ना यहाँ, तो यहां लिखना है 4 और इसका नाम ऑक्साइड, बस इतना लिखना। आपको टेट्रा वगैरह कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 ऑक्सीडेशन नंबर से आपका फार्मूला यही बनेगा। यदि आपको यह बताया गया है कि नाइट्रोजन कैसा यूज करना है तो आप कहोगे नाइट्रोजन हमें यूज करना +4 वाला। तो +4 के बाद जो आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा N2O4 बनेगा। कैसे बनेगा ये देखेंगे अभी। अब लिखो यहां प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखिए, इसके पहले आपका 4 ऑक्सीडेशन नंबर का एक और ऑक्साइड था जिसका नाम था NO2। ठीक है, NO2 का स्ट्रक्चर यदि आपने बनाया होगा तो आपको पता है कि NO2 में एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी है, विषम इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अकेले बचा रहता है। अयुग्मित होता है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह एक प्रकार का क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। ठीक है, किस कलर की होती है ये? ब्राउन कलर की होती है। साथ में पैरा मैग्नेटिक होती है। अब NO2 के 2 मॉलिक्यूल, NO2 के 2 मॉलिक्यूल हमें ले लेना है। इसमें भी इसी तरह होगा, NO2 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की चर्चा मैं बाद में करूंगा जब अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, अब इसमें टोटल क्या हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा। हो गया। तो अब ये जो होती है इसकी कह सकते हैं इसका कलर कैसा होती है। ये तो आपकी भूरे रंग की होती है, ये रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस। ये सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। ठीक है, दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। साथ में इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। क्लियर, तो N2O4 हो गया। तो N2O4 किससे बनाया आपने, NO2 से बनाया और इसमें कलरलेस, इसका रंग कैसा है, कलरलेस है, कोई रंग नहीं है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और इसकी प्रकृति कैसी है, एसिडिक होती है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर तो देखो सीधी सी बात है, हम यहां अभी N2 कौन सा बनाए थे, N2O3 बनाए थे ना। तो अनुमान लगाइए N2O3 में हमने क्या किया था, एक नाइट्रोजन में 2 ऑक्सीजन दिए थे। इस बार N2O4 है तो दोनों नाइट्रोजन को 2-2 ऑक्सीजन दे दें। इस तरह इसे अरेंज करेंगे। यहां रख दिया मैंने N, यहां रख दिया N, एक ऑक्सीजन इसे दे, एक ऑक्सीजन इसे दे। पहले आप इतना बनाइए, पहले इतना बनाइए। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन इधर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, अब इसके पहले बताया ना, बायकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 2 की कमी, 2 का साझा करेगा, तो 2 का साझा इसने किया, बाकी इसके बचे कितने, 4। नाइट्रोजन ने देखा कि मेरी और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो मैं भी उसके बदले में इधर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, 2, मतलब मैं भी 2 का साझा करूंगा। अब नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 का साझा करता है ये,
तो 3 में से 2 इधर साझा कर लिया, 1 इधर हो गया साझा, कितने बचे? 2 और बचे, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां रख देना, साझे वाले इलेक्ट्रॉन पूरे। नाइट्रोजन इसी तरह इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन इसकी तरफ कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ कितने इसके बचे? 4। इसी तरह नाइट्रोजन इसकी ओर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, नाइट्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, यहाँ कितने हो गए? 2। अब सर्किल कंप्लीट कर दे। सर्किल कैसे कंप्लीट करते हैं? ऑक्सीजन को किसने प्रॉमिस किया देने को? नाइट्रोजन ने, इसलिए नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन पहले अपने अधिकार क्षेत्र में लाएंगे, एक सर्किल कंप्लीट। इसी तरह ये ऑक्सीजन किनारे वाले एटम के पहले सर्किल कंप्लीट करना है, तो यहां से ये परिक्रमा करते हुए चले। नाइट्रोजन किससे किससे साझा करेगा? इधर वाले से और इधर वाले से। तो नाइट्रोजन की इधर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, नाइट्रोजन की इधर ये नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का साझा वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां से ये लेगा, ये बनेगा ना। अब ये नाइट्रोजन के दोनों तरफ कौन कौन पड़ रहा है? ये वाला नाइट्रोजन पड़ रहा है, ये ऑक्सीजन पड़ रहा है, तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर से कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। सबके 8 पूरे हो गए। अब इस तरफ दौड़े दौड़े कौन आ रहे हैं? एक ऑक्सीजन आया, इसने कहा कि तुम टंग जाओ, एक और ऑक्सीजन आया, इसने कहा कि तुम यहां टंग जाओ। अब जब इसको टंगना है तो इसको उम्मीद है कि मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इस जगह पर ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर छिपा कर रखेगा। इस तरह ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को ये यहां रखेगा। अब ये ऑक्सीजन इससे क्या करता है? शेयरिंग करता है। ये इसकी शेयरिंग में केवल नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, ऑक्सीजन के तो नहीं खर्च हो रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ खर्च होते, डोनेट होते हैं। इसी तरह ये आपका यहां पर, ठीक है। अब देखो मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता हूं, एन जो ऐसे सीधे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। वास्तविक स्ट्रक्चर इसका ऐसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं ऐसे बना दूंगा। यहां कौन सा? सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन अरेंज करिए, कितने इसके पास बचे? यहां कितने रखेंगे? 2 लाइन दिख रहे हैं, 2 मतलब यहां 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और होने चाहिए। इसमें कितने होंगे? 1 लाइन है ना, इसमें और इसमें हो गया। यही तो यहां रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बना सकते हैं? एनसीईआरटी कहता है कि मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं यूज करना, तो बताओ क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस बनाइए। एन सिंगल बॉन्ड एन, यहां रखा आपने डबल बॉन्ड ओ, और यहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं उसकी जगह क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड, और यहां रख दे प्लस, यहां रख दे माइनस। इसी तरह यहां डबल बॉन्ड ओ, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां प्लस, यहां माइनस। बाकी इलेक्ट्रॉन फिर से रखिए। हाँ, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितने रखेंगे? 2 2 4, यहां 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 हो गए। अब इसका रेजोनेंस करना है, तो लिखिए तो रेजोनेंस क्या करेंगे बताइए? ये पूरा स्ट्रक्चर पहले हम यहां ले आते हैं, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। एन बनाते जाइए, सिंगल बॉन्ड, यहां पर मैंने रखा डबल बॉन्ड, यहां ओ हो गया माइनस प्लस, इसमें मैंने रख दिया डबल बॉन्ड, यहां ओ माइनस प्लस, यही ना। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो बताओ दूसरा स्ट्रक्चर क्या किया जाए? 2 में से चाहे इधर वाले को चाहे इधर वाले को चेंज कर देना है। डबल बॉन्ड यहां है तो डबल बॉन्ड यहां बना देना, सिंगल बॉन्ड को यहां रख देना। एटम वही रहेंगे, सिर्फ बॉन्ड चेंज हो गए और इलेक्ट्रॉन उसी के अकॉर्डिंग टू आपको व्यवस्थित कर देना है। तो आप यहां रख दीजिए एन सिंगल बॉन्ड एन। इस बार हम यहां कौन सा बॉन्ड बना दें? सिंगल, और यहां पर कौन सा? डबल बॉन्ड, यहां प्लस यहां माइनस, जहां सिंगल वहां प्लस माइनस।
ये तो आपका वैसा ही है, माइनस यहां O हो गया। इलेक्ट्रॉन रख दीजिए 4, यहां 6 और इसमें हो गया। ये आपका रेजोनेंस बन गया। कहां पर? नाइट्रोजन हाँ, इसमें प्लस।